अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियादियों की पूरी दास्तान। इस्लाम से नफरत रखने वालों की तरफ से हर जमाने में तरह तरह से इस्लाम और इस्लाम की तालीमात पर किसी न किसी तरह एतराज किए जाते रहे हैं, और यह कोई हैरत की बात नहीं बल्कि ये तो इस्लाम के जिंदा मजहब होने की पहचान है। उन्हीं एतराज और सवालों में एक यह सवाल है जो उनकी तरफ से अक्सर होता रहा है, जिसकी आड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शख्सियत पर बेहुदा और घिनावने इल्जाम लगाकर लोगों के दिलों में इस्लाम और नबी के बारे में नफरत डालने और भोले और सादा मुसलमानों को अपने नबी के बारे में शक और वहम में डालने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस ऐतराज की हैसियत उस राख के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं जिसे मामूली सा हवा का झोंका उड़ाकर किनारे लगा देता है। इसीलिए मुसलमानों की तरफ से हमेशा इसका जवाब दिया जाता रहा है। तो आए आज फिर हम आपके सामने इसका जवाब पेश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ 2 पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले निकाह के अलावा सारे निकाह बुढ़ापे के ज़माने यानी 50 साल की उम्र के बाद हुए हैं। तमाम इतिहासकार इस पर मुत्तफिक हैं कि नबी का 25 बरस तक किसी औरत से विवाहित संबंध नहीं रहा। हालांकि उम्र का यही वो दौर है जिसमें इंसान पर जवानी का भूत सवार होकर उसे पागल बना देता है। खास तौर पर 25 बरस तक का ज़माना तो बहुत नाजुक होता है। अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान इस जवानी के जुनून में हर तरह का बुरा से बुरा काम कर गुजर सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़माना जिस शुद्धता और पाकदामनी के साथ गुजारा है उसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। खुद नबी के दुश्मन मक्का के मुशरिकों ने उस वक्त आपकी दुश्मनी और आपकी बातों से लोगों को दूर रखने के लिए उन पर क्या क्या आरोप और इल्जाम नहीं लगाए। आपको जादूगर कहा, कभी शायर कहा, कभी नजुमी कहा और इसी तरह के इल्जाम लगाए। लेकिन इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलेगा कि किसी ने आपकी जवानी पर कोई सवाल उठाया हो। आपकी पाकीज़गी की इससे बड़ी दलील शायद और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो लोग थे जो मौका मिलने पर आपकी जान लेने में भी नहीं झिझकते। 2, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा नबी पाक की सारी बीवियां विधवा व बेवा थीं, जबकि ये एक सच है कि हवस परस्त और ऐश पसंद लोग विधवा और बड़ी उम्र की औरतों के बजाय नई नवेली कुंवारी लड़कियों को पसंद करते हैं, चाहे खुद कितने ही बूढ़े क्यों ना हो। मगर हम देखते हैं कि नबी पाक पहले तो 25 साल तक तन्हाई की जिंदगी बसर करते हैं और फिर जब शादी करते हैं तो ऐसी औरत से जो उम्र में आपसे 15 साल ज्यादा और एक नहीं बल्कि 2 शोहरों के निकाह विवाह में रह चुकी थीं और उनकी उम्र और जवानी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका था। फिर अपनी अच्छी ताकत और सेहत के ज़माने यानी 25 से 50 साल तक का ज़माना उसी एक विधवा और उम्र दराज बीवी के साथ गुजार देते हैं। ये 2 पॉइंट यहाँ इतने महत्वपूर्ण हैं कि सिर्फ इन्हीं से नबी पर इल्जाम लगाने वालों के इल्जामात टूटकर बिखर जाते हैं और नबी पाक की शुद्धता और पाकदामनी खुलकर सामने आ जाती है। अब हम आपकी बीवियां के संक्षेप में हालात लिखते हैं जिनसे हमारा दावा पूरी तरह साबित होकर हर इंसाफ पसंद इंसान को ये मानने पर मजबूर कर देगा कि नबी पाक जिस दीन को लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे उसके लिए ये शादियां कितनी जरूरी थीं। 1, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये नबी की सबसे पहली बीवी रहीं। शादी के वक्त इनकी उम्र 40 साल थी। ये पहले अबू हाला
फिर अतीक बिन आयद के निकाह में रहीं। उनकी वफात के बाद आपके निकाह में आई। नबी ने अपनी पूरी जवानी का ज़माना इन्हीं के साथ गुजारा। हजरत इब्राहीम के अलावा आपकी तमाम औलाद इन्हीं से हुई। 65 साल की उम्र में वफात पाई। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिली। इसीलिए शुरू में इस्लाम की तबलीग और नबी की मदद में आपकी बड़ी कुर्बानियां रहीं। 2 हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा की वफात के बाद नबुव्वत के 10वें साल आपके निकाह में आईं। उस वक्त इनकी उम्र 50 या 55 साल थी। इनके पहले शोहर इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से बेयार व मददगार तंगी की जिंदगी गुजार रही थीं। नबी ने इनकी दीन व दुनिया की हिफाजत व मदद के लिए इनसे निकाह करके इनकी सारी परेशानियों को खत्म किया। 3 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। मदीना हिजरत से 3 साल पहले निकाह हुआ और नबुव्वत के 13वें या 14वें और हिजरत के पहले साल में रुखसती हुई। 9 साल नबी ए पाक के निकाह में रहीं। सिर्फ यही एक बीवी हैं जो बिन ब्याही और कुंवारी थीं। नबी के दुनिया से जाने के बाद 48 साल जिंदा रहीं। अहकाम, मसाइल और दीन की जानकारी में आपकी सारी बीवियों से आगे थीं। 4 हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत उमर की बेटी थीं। नबुव्वत के 15वें और हिजरत के 3 साल निकाह में आईं। पहले शौहर का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर ने बाप होने के नाते पहले अबू बकर और उस्मान की निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब इन हजरात ने कोई जवाब नहीं दिया तो नबी ए पाक ने निकाह फरमाकर हजरत उमर को इज्जत बख्शी। कुल 8 साल आपके निकाह में रहीं।